नाज़रीन, मारूफ कानूनदान जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इशू तो बहुत से हैं जो हम उनसे पूछना चाहते हैं, साइफ़र हो, नौ बे हो या जो प्रोडक्शन आर्डर है, मगर उससे पहले ज़रा बरसबील तज़किरा, क्योंकि मुझे अभी अभी गुफ्तगू में पता चला कि जनाब ज़ुबैरी साहब एचीसोनियन हैं। तो ज़ुबैरी साहब देखें, हम तो तमाम जो हैं लेफ़्ट के लोग, पुराने नए नए, हम मुफ्त तालीम के बड़े हामी हैं। ये एक एफर्ट हुई है, किसी कहीं से आगाज़ हुआ है कि एक बेसिक फंडामेंटल राइट रिस्टोर करवाने के लिए आहद चीमा साहब की तरफ से, तो इतना हाउ क्यों है जनाब ज़ुबैरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इस पॉइंट पे आपने लिया। देखिए, एचएसएन कॉलेज की एक अपनी हिस्ट्री है और माशाल्लाह एक पाकिस्तान के एक अच्छे स्कूलों में उसका शुमार होता है। और वहाँ हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ पिछले कई सालों से हमारे एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल हैं वहाँ। उनके दो खतूत मेरी नज़र से अभी गुजरे हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने गवर्नर साहब का ऑर्डर देखा जो कहता है कि ये इनके जो आहद चीमा साहब, उनकी ज़ौजा को लिखा गया है और आहद चीमा साहब के बच्चे जो एक लॉन्ग लीव के बाद वापस आ रहे हैं गारंटीड प्लेस के लिए, जिसके लिए उनको पैसे देने होते हैं। बच्चा बाहर चला जाता है लेकिन वो जगह अपनी रखवा लेते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं, वो उनको एग्जोनरेट कर दिया, उनसे पैसे ना लिया जाए। उसने दो खतूत लिखे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिखा है, एक स्टाफ को लिखा है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिखा पढ़ने वाला है, शर्म से मेरा सर झुक गया है कि जी आहद चीमा साहब, जो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं और उनके पास काफ़ी वसाइल हैं, कि उन्होंने कहा है, प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, जो मैं यकीन करूंगा कोई डिफेंस दे, मैं नहीं मानूंगा उस बात को। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि दो क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, एक आहद चीमा उनके बच्चे और बाकी दूसरे लोग। तो आप देख लिया, प्रिंसिपल की बात मानी जाएगी या कोई और डिफेंस लिया जाएगा। एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी पे आप अमल करें। पॉलिसी है कि आपको 3 साल के लिए जगह रखनी है, यानी आपको पैसे देने। आप उनका खत पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझसे अब ये नहीं होता, और वो रिजाइन, वो वैसे जा रहे थे लेकिन वो कह रहे जी मैं अभी फौरन के फौरन चला जाऊंगा। एक अच्छे एक प्रिंसिपल आए, वो भी आज इस पर ये इस मुल्क का हाल हो गया कि जी उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं और इस पे आप कह रहे हैं कि उनकी पैसे माफ कर दिए जाएं। बहुत शर्म की बात है जी। चलें, और बड़ा दुख हुआ है कि एचएसएन कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हेड ये गवर्नर साहब होते हैं कि उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया, और किसके कहने पे किया मैं नहीं कहना चाहता। आप पंजाब में बैठे हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि वहां किसके कहने पे और किसके ये करीब होंगे, जिसकी वजह से। और गवर्नर साहब ने भी उठा के इस तरह का एक ऑर्डर कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये एचएसएन कॉलेज की तबाह करने के लिए मैं समझता हूँ एक एफर्ट है। चलें, वो कहते हैं ना कि हमें कोई पॉजिटिव साइड इसकी देखनी चाहिए। 10वीं तक तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तालीम फ्री है, जो किसी को नहीं मिलती। 3 करोड़ बच्चा बाहर है, तो चलें यहाँ से आहद चीमा साहब के बच्चों से शुरू करके बाकी बच्चों की तरफ चल पड़ें तो शायद पॉजिटिव भी होगा। चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ। हुजूर, एक तो ये बताएं कि प्रोडक्शन आर्डर जो है वो क्या इस पर जो हैं दोस्त हमारे, उन्हें वो इज़ इट बाइंडिंग ऑन दी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि उन्हें पेश किया जाए, इलेक्शन का मामला हो या कोई सेशन हो ख़ास? ज़ुबैरी साहब, जो हमारे लॉ मेकर्स बिहाइंड दी बार हैं। देखिए, बिल्कुल एक ज़माने में तो था कि प्रोडक्शन ऑर्डर पे वो बाउंड होते थे पेश करने पे, वो एमएनए या एमपीए को जो जेल में होते थे या सज़ा काट रहे होते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से जब एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया और जिस आदमी को नहीं चाहते पेश करना वो पेश नहीं करते। लेकिन ये स्पीकर का काम होता है, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। उसको अपनी देखें, हर मामले में इनकी सिलेक्ट कमेटीज लोगों को बुला रहे होते हैं, उनके ऑर्डर्स कर रहे होते हैं और उनके खिलाफ ऑर्डर्स पास कर रहे होते हैं। आप देखिए, इस्लामाबाद में हर चीज़ पे पाकिस्तान में सेनेट की कमेटी ने आज ये ऑर्डर कर दिया, सीडीए के खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ भी तो सेनेट जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे उसका एमपी एमएनए आए। वो कोई रिहाई तो नहीं दे रहे, वो इलेक्टेड आदमी है। उसको अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उसका पूरा उस कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हक है कि वो रिप्रेजेंटेड हो पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर, तो और प्रोविंशियल असेंबली में। तो उनका पेश करना बेहद ज़रूरी है और इसको इस तरह से डिफाई करना, उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर इनको बाकियों को कोर्ट जाना चाहिए कि जी इस तरह की वायलेशन हो रही है। लेकिन ये क्योंकि स्पीकर जो होता है वो सबका स्पीकर होता है, वो पार्टीजन नहीं होना चाहिए उस स्पीकर को। अगर वो एक पार्टी से है, उसका ताल्लुक है, अगर ऑपोजिशन के लोगों को बुलाया गया तो आप जरूर उसको इंश्योर करें कि आपका हुक्म माना जाए। आप स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, आप हायर प्रोटोकॉल में पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस आप होल्ड करते हैं। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, साइफर के हवाले से अब आप देखें, एक बड़ी अजीब सिचुएशन भी क्रिएट हो गई। डोनाल्ड लू साहब ने वहाँ पे कहा जी कोई हुई है ही नहीं, उन्होंने सिरे से उसके वजूद का ही गालबन
इनकार कर दिया कि ऐसी हमने कोई बात ही नहीं की, गोया इसको इट वाज कंकॉक्टेड बाय, यानी allegedly by असद मजीद साहब, and even if it was concocted, then why a person has been first indicted and then convicted? अच्छा, क्या नाइटेड मतलब समझा नहीं मैं। पहले तो आपने इंडाइट किया ना, हाँ, फिर कन्विक्ट कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये इनको उसकी स्पीकर, पहली बात है कि वो कह रहे हैं वो है ही नहीं और असद मजीद ने इसको कॉन्कॉक्ट किया है, नहीं, तो ये असद उन्होंने नहीं मजीद को गिरफ्तार होना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहा, आई कंस्ट्रूड कि इफ इट डिड नॉट हैपन, तो फिर उन्होंने लिखा है, तो फिर वो तो जो चीज थी नहीं, जो फिर कैसे लिख दी उन्होंने। लेकिन साइफर जो होता है बेसिकली जो उनकी कन्वर्सेशन हुई होगी हमारे असद मजीद साहब की उन डोनाल्ड लू के साथ, उसका उन्होंने लुबे लुबाब पेश कर दिया। अगर वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं तो पाकिस्तान ने डिमार्च क्यों लिया? उस जमाने में सारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, आप देखें उस जमाने में सारे आर्मी चीफ्स बैठे थे और सबने डिमार्च दिया कि ये दिस अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर ये बात उन्होंने वहां कही थी तो इसको भी तो मद्देनजर रखा जाए। अगर ये बात है ही नहीं, साइफर के अंदर कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर कन्विक्शन कैसे हो गई? फिर कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई? यही तो हम डे वन से कह रहे हैं। आपके प्रोग्राम में जब आप मुझे लिया करते थे, मैंने आपके कई डिस्कशन भट्टी साहब और काजी साहब से हुआ है कि साइफर का कोई केस ही नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्कॉक्टेशन, और क्योंकि इमरान खान साहब को सजा देनी है, दिलवानी है, वो उन्होंने कर दी, उनको दिलवा दी उन 3 केसों में। आप देखें और भी होंगे इशू, आई एम श्योर। अच्छा, अब ये 9 मई का बहुत जिक्र होता है और ख़ास तौर पर जो इसका, मगर उसको किसी तरफ, यानी उसकी एक आप शफाफ करें। भले कमीशन तो मैं नहीं करता, क्योंकि कमीशन आज तक जितने बने हैं उनका नतीजा कोई नहीं निकला। अगर मैं आपकी कोई उसकी जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो तरीक़ाकार है, उसके तहत उन लोगों को निकाल के फारग करें और इस इशू को ख़त्म करें। क्योंकि एक तरफ तो हम दुखी बहुत हैं ये जो वाक़या हुआ, और दूसरी तरफ जो है कोई पार्टियां जो है उसको पॉलिटिकली भी जो है वो अपना बना लेती हैं। हम कहते हैं कि सज़ा हो उनको जिन्होंने ये सब किया है, एंड देन इट्स ओवर वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल सही, जिन्होंने उनको सजा, जिन्होंने ये हरकत की और तोड़ फोड़ की और हमारी तनसीबात पे, शोहदा की यादगारों पे हमले किए, उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन देखिए, हम डे वन से कह रहे हैं और आपके प्रोग्राम से एज प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट बार हमारी डिमांड है, हमारी रेजोल्यूशंस पास हुई जिसमें हमने कहा कि इसकी शफाफ तहकीकात करें, आर्मी करे, कोई करे, लेकिन तहकीकात करके रिपोर्ट दें कि कौन इसके मुहर्रकात थे, कौन इसके पीछे थे। अच्छा, फिर बाकी लोगों को आपने 103 लोगों को आपने कर दिया 2 कोर्ट के अंदर, उसके अंदर स्टे क्या फैसला नहीं कर सकते। 103 लोग जो हैं, आज भी केस लगा हुआ था, इंटर कोर्ट अपील, मैं भी उसमें पेश हो रहा हूँ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। वो उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं तो आगे कि 103 लोगों पे कोई एक्विटल भी हुआ है या नहीं हुआ है। भाई आपके पास क्या शायद आप कुछ लोग हैं जो एंटी टेररिस्ट जोन में उनका चलान हुआ है, प्रोसिक्यूशन आपके पास एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है सारी, तो आज तक प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुई? कोई चलान पेश किया उन लोगों के खिलाफ? कोई शहादत आई जिन लोगों को आपने चलान किया है? अभी तक हमने तो 1 साल में कुछ नहीं देखा सर। अच्छा, ये कुछ इधर बात हो रही है कि शायद रिफॉर्मड ब्लॉक बने, ये बने। ये सेनेट के इलेक्शन में अगर पीटीआई के कुछ लोग अपनी पार्टी से बगावत करके वोट दे देते हैं, तो इस पे भी मेरे ख्याल में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट होगा कानून में और उसे री इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ज़ुबैरी साहब, नहीं, बिल्कुल इसमें अगर वो अपनी पार्टी हेड के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट करते हैं तो नेचुरली वो उस फ्लोर क्रॉसिंग के ज़िम्रे में आ जाएंगे, 63A के ज़िम्रे में आ जाएंगे। फिर उनको उस पे ऊपर उनको फिर वो स्पीकर को जो अगर उन्होंने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ क्योंकि वोट के ऊपर दिया, तो फिर उसमें उन पे वो लगेगा और फिर उसके हिसाब से जो कार्रवाई आइन के अंदर मुरतब है उसके हिसाब से स्पीकर को रेफरेंस दिया जाएगा, स्पीकर उसको इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और वो अपनी सीट से जाएंगे वो लोग। जी, लेकिन ज़ुबैरी साहब ये भी तो है ना कि आजकल नए जिस तरह हम देखते हैं ना कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बरतानिया का, तो उसमें जो है वो कन्वेंशन ही चलते रहते हैं। तो बहुत से कन्वेंशन भी आ गए हैं हमारे यहाँ रिटर्न आइन के होते हुए भी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आप नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे असल में इस मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजिडी जो है कि हमेशा फैसले उस आदमी जिसको टारगेट किया जा रहा था उसके जाने के बाद आते हैं। आप याद होगा असमा जहांगीर का केस, जो असमा जिलानी का केस था, जो बाद में असमा जहांगीर हुई। आपको याद है कि जब उन्होंने असमा जिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में फैसला किया और कहा कि जनरल याहिया खान यूजर पर थे, उस वक्त याहिया खान साहब जा चुके थे।
तो लेकिन उनके जाने के बाद अब भी देखें जो फैसले ज़्यादातर हमारे मुल्क की तारीख के यही होते हैं कि जो परपिट्रेटर्स होते हैं जो चले जाते हैं उनके खिलाफ फैसले आते हैं। जो हाजिर लोग होते हैं जो आपके मुल्क के अंदर हालात हो रहे हैं उस पर मुझे फैसले देखना है। मुझे देखना चाहता हूँ कि इलेक्शन के अंदर जो फॉर्म 47 की इस वक्त गवर्नमेंट बनी हुई है उस पर क्या फैसले आते हैं, क्या फैसला होता है कि ये जो हुकूमत इस वक्त हो रही है मुल्क के अंदर, क्या ये लोगों ने इनको इलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हमारी अदालतें हाजिर अदालतें हों कि हाजिर इशूज़ पे फैसले करें। बड़ा शुक्रिया। यानी वह आप ये कह रहे हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो ये थी हमारी नहीं, सॉरी सर, यहाँ आ ही नहीं रहे, इशू ये है। आ ही नहीं रहे। अच्छा, बहुत शुक्रिया।